जय हिंद दोस्तों। बच्चों के दिमाग में कट ऑफ शब्द गूंज रहा है। आज मैं बताऊंगा कि कट ऑफ किन किन कारणों पे डिपेंड करता है, किसके चलते कट ऑफ बढ़ जाता है, घट जाता है, और क्या रियलिटी है कट ऑफ बनाने का, कैसे कट ऑफ बनता है, वो चीजें हम बात करेंगे। लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा कि कट ऑफ क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं 6 पॉइंट नोट किया हूँ। इन 6 पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लेवल, अटेंडेंस, नॉर्मलाइजेशन, वैकेंसी, पोस्ट प्रेफरेंस और मेडिकल स्टैंडर्ड, हम इन 6 पॉइंट पे अच्छे से बात करेंगे। वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ध्यान से समझिएगा। पहला जो फैक्टर काम करता है कट ऑफ बनने में, वो है क्वेश्चन का लेवल। क्वेश्चन का लेवल कैसा है। देखिए इस बार का जो लेवल है, किसी को अंदाजा नहीं था कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा। क्वेश्चन का लेवल ना टफ है ना इजी है, मॉडरेट ही है, लेकिन बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। टाइम टेकन क्वेश्चन है। कोई सोचे कि मैं एनसीईआरटी जाकर पढ़ लूँ और जाकर अटेम्प्ट कर दूँ, बन जाएगा, नहीं बनेगा। उसको डेप्थ में जाकर के पढ़ना पड़ेगा, एकदम बेसिक नॉलेज को क्लियर रखना पड़ेगा। तो इस बार का क्वेश्चन का लेवल ऐसा नहीं है कि कोई 70-80 करेक्ट बना करके आ जाए। कहीं ना कहीं जो स्कोर है वो हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही मायने रखता है कट ऑफ में। दूसरा बात आ जाता है अटेंडेंस। शुरू से ही अटेंडेंस कम देखने को मिला। फर्स्ट दिन 51% अटेंडेंस रहा, फिर 37% हुआ, कहीं कहीं 25%, कहीं कहीं 40%, मतलब 50 और 55 से कम ही अटेंडेंस रहा हर जगह। ठीक है, तो अटेंडेंस बहुत बड़ा मायने रखता है। अटेंडेंस ही क्लियर कर देता है कि कंपटीटर कितने हैं, और जो संख्या दिख रहा था कहीं ना कहीं घट करके कम हो गया। ठीक है, तो अटेंडेंस का क्या रोल है, अटेंडेंस एक मायने रखता है। उसके बाद बात आती है कि नॉर्मलाइजेशन। देखिए नॉर्मलाइजेशन जो होता है, इस बार का जो नॉर्मलाइजेशन है, कहीं ना कहीं एक प्रकार का जो हाईएस्ट स्कोर होगा, जितना हाईएस्ट स्कोर होगा वहां से एक मतलब ना एवरेज लिया जाएगा, और एवरेज लिया जाएगा तो क्वेश्चन का लेवल इस बार का अच्छा था, तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो अटेम्प्ट रहा, एक मतलब कहीं परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का जो एक बेस रहेगा ना, 60 से 65 या 70 रेंज मान करके चलेगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन भी बहुत बड़ा रोल निभाता है कि किस तरह से इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा, तो कट ऑफ में ये भी रोल निभाता है। उसके बाद बात आ जाती है वैकेंसी। इसको हम रिलेट करके देखेंगे एनटीपीसी से। देखिए हुआ क्या है कि कहीं कहीं वैकेंसी कम है, ज़्यादा कैंडिडेट हैं। किस किस पोस्ट का वैकेंसी कम है, वहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस पड़ा है। हम प्रेफरेंस और वैकेंसी दोनों को रिलेट करके बात करेंगे। एनटीपीसी में एक चीज़ देखने को मिला कि कहीं कहीं कमर्शियल अप्रेंटिस का पोस्ट कम था और वहां पे ज्यादा बच्चे अप्लाई कर दिए, मतलब प्रेफरेंस में ज्यादा डाल दिए। ठीक है, तो हुआ क्या ना, वहां पे कट ऑफ उसका बढ़ गया और कहीं कहीं कम चला गया। तो यहाँ पे एक चीज वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी है और बच्चों का प्रेफरेंस कितना है। अगर वहां पे वैकेंसी कम है, प्रेफरेंस ज्यादा है, तो उस पोस्ट के लिए बढ़ जाएगा कट ऑफ, और वैकेंसी ज़्यादा है, प्रेफरेंस कम है, तो वहाँ पे घट जाएगा। एग्जांपल में समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी भी जोन में हॉस्पिटल अटेंडेंट का आपने प्रेफरेंस में डाला, और वहाँ पे 100 या 150 हॉस्पिटल अटेंडेंट का पोस्ट है, और पता चला कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हॉस्पिटल अटेंडेंट ही फर्स्ट में डाल दिए, तो वहाँ पे कट ऑफ तो बढ़ेगा ही हॉस्पिटल अटेंडेंट का, और ग्रुप डी में पोस्ट वाइज कट ऑफ बनेगा। ये बात याद रखिएगा, ट्रैकमैन का अलग बनेगा, हॉस्पिटल अटेंडेंट का अलग बनेगा, पॉइंट्समैन का अलग बनेगा, सबका अलग अलग मेरिट बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिलेगा। वैकेंसी पे डिपेंड करेगा कि वहाँ वैकेंसी कितनी है, बच्चों का अटेम्प्ट कितना है, क्वेश्चन कितना बच्चे बनाए हैं, और प्रेफरेंस क्या डाले हैं, वो चीज़ डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वैकेंसी मायने रखता है। या बात आ जाती है पोस्ट प्रेफरेंस की, तो मैं बताया पोस्ट प्रेफरेंस का कि पोस्ट प्रेफरेंस बहुत बड़ा रोल निभाएगा, और पोस्ट प्रेफरेंस आ जाएगा फिर मेडिकल स्टैंडर्ड पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि आपने पॉइंट्समैन का पोस्ट प्रेफरेंस डाला, और पोस्ट प्रेफरेंस डालने से नहीं हो जाएगा, आपने कट ऑफ भी पार कर दिया पॉइंट्समैन का, और जब आपका मेडिकल कराने जाओगे ना, तो वहां पे पता चले कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आपके पोस्ट प्रेफरेंस से मैच नहीं कर रहा है, तो फिर आपका दूसरा जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको कंसीडर किया जाएगा। तो अगर वहां पे अगर आपका मैच करेगा मेडिकल स्टैंडर्ड, तो आपको पोस्ट मिलेगा, नहीं तो फिर थर्ड वाला पोस्ट प्रेफरेंस मैच किया जाएगा। इस तरह से आपके मेडिकल स्टैंडर्ड पे डिपेंड करेगा कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस कहाँ मिलेगा, और वहां से आपका कट ऑफ का डिसाइड होगा। ठीक है, बात ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस आपका बहुत बड़ा मायने रखता है। तो कोई ये सोच रहा होगा कि नहीं, मैंने देखिए बहुत सारे बच्चे ट्रैकमैन को डालते हैं, तो ट्रैकमैन में इजी आपका रहता है कहीं ना कहीं, मतलब वो बहुत सारा कॉमन पोस्ट है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे प्रेफरेंस में डालते हैं, ज़्यादा पोस्ट भी वो रहता है, तो उसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड मैच होगा, पॉइंट्स आपका ट्रैकमैन का मेडिकल स्टैंडर्ड मैच होगा, मैच हुआ तो आपका कट ऑफ उसके आधार पे बनेगा। ठीक है, तो कहीं कहीं कट ऑफ हाई जाएगा। इसका कारण क्या रहेगा कि मान लीजिए कि
वहाँ पे ज़्यादा बच्चों ने डाल दिया पॉइंट्समैन का, और पॉइंट्समैन का पोस्ट कम है, समझ रहे हैं ना, पोस्ट कम है, प्रेफरेंस ज़्यादा है, मेडिकल स्टैंडर्ड भी कहीं ना कहीं मैच कर गया, तो वहाँ पे पॉइंट्समैन का कट ऑफ 75, 80, 83, 85 तक देखने को मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे अगर मान लीजिए कि ट्रैकमैन का पोस्ट ज़्यादा है, कम बच्चे प्रेफरेंस में डाले, क्योंकि बहुत कम लोग ट्रैकमैन में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे उसका कट ऑफ डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट ध्यान से आपने समझा, तो ये 6 पॉइंट आपको कट ऑफ बनने में और मेरिट बनाने में, फाइनल सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल निभाता है, ठीक है। और इस चीज़ को मैंने चाहा कि एकदम डिटेल समझाऊं। नॉर्मलाइजेशन में आप ध्यान रखना कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा कहीं ना कहीं एक बेस जो रहेगा 60 से 70 बेस रहेगा, कहीं कहीं 75 देखने को मिल जाएगा, वो बात अलग है। नहीं तो एक मतलब बेस, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि बेस मतलब ये होगा कि हाईएस्ट उस शिफ्ट में जो रॉ मार्क्स होगा ना, उसको हम बेस बोलते हैं। मान लीजिए कि हाईएस्ट किसी ने बनाया 75 बनाया, तो वहाँ से उतना इक्वल कितने लोग बनाए और नीचे कितना बनाए, टोटल को जोड़कर बटे में टोटल कैंडिडेट, ऐसे मतलब बेस बनता है। तो वे तो ऐसे परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का बेस इतना ही रहेगा। और अटेंडेंस तो आप अपनी आंखों से देखें कि अटेंडेंस बहुत कम रहा। वैकेंसी डिपेंड करेगा कि कितना पोस्ट है, प्रेफरेंस क्या है, बच्चों का अटेंडेंस क्या है, बच्चों का अटेम्प्ट कितना है, और वहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस को कंसीडर किया जाएगा। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड आपका मैच होना चाहिए, और इस तरह से तीनों को मिला करके फाइनल जो कट ऑफ बनता है पीईटी। एक और चीज़ आ जाता है पीईटी, ठीक है। तो पीईटी में आपका क्या मतलब, वहाँ पे क्वालिफाई करते हैं नहीं क्वालिफाई करते हैं, वो तो सबके लिए इक्वल रहता है, इसलिए मैंने पीईटी को नहीं लिखा। तो पीईटी को भी कंसीडर किया जाएगा। मान लीजिए कि आपने पीईटी फेल कर गया, तो इसमें कोई भी सब खत्म हो गया, ठीक है। तो पीईटी को इग्नोर कीजिए, पीईटी तो सबको पास करना ही है। तो इस तरह से ये 6 पॉइंट को ध्यान में रख करके कट ऑफ बनता है और फाइनली आपका सिलेक्शन होता है। तो आप ऐसे सोच रहे होंगे कि नहीं क्वेश्चन का लेवल इजी है, हाई है, या जो भी चीज़ें हैं, तो आप एक चीज़ को लेकर के कट ऑफ नहीं बनाएंगे, इन सब चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। इन सब चीज़ों के कारण कट ऑफ घटता है, बढ़ता है। और एक चीज़ देखने को मिलेगा इस बार की, वेटिंग न रखने का कोशिश करेगा रेलवे, लेकिन वेटिंग रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मतलब किस टाइप का वेटिंग रहेगा वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी जोन में सपोज दैट मान लीजिए कि 7000 पोस्ट है, तो वहाँ पे 3 गुना लोगों को बुलाना है, तो 21,000 लोगों को वहाँ पे बुलाया। 21,000 लोगों में किसके लिए? फिजिकल के लिए। तो फिजिकल में मान लीजिए छंट गए, 7,000 लोगों को ही बुलाएगा डीवी और मेडिकल में। तो डीवी मेडिकल में 7,000 लोगों को बुलाया, तो वहाँ पे किसी कारणवश 1,000 लोग या 500 लोग अनफिट हो गए मेडिकल, वो टोटली अनफिट है, तो क्या करेगा? वो पोस्ट को खाली तो नहीं रखेगा ना, फिर क्या करेगा? थोड़ा कुछ दिन के लिए वेटिंग रखेगा और कट ऑफ को डिक्रीज करके फिर दोबारा बुलाएगा, ठीक है। मतलब वेटिंग साल 2 साल 6 महीना नहीं रहेगा। फर्स्ट बार में जितना लोगों को बुलाएगा, 7,000 पोस्ट है, 7,000 लोगों को बुला लेगा। अगर 500 लोग अनफिट हो गए टोटली, तो वो 500 पोस्ट के लिए फिर डिक्रीज करके कट ऑफ बुलाएगा, समझ रहे हैं ना। या किसी कारण बस 500 बच्चे और ज्वाइन नहीं किए, तो 1,000 लोगों को बुलाएगा सेकेंड डीवी के लिए, समझ रहे हैं ना। इस तरह से आपका वेटिंग वाला बात क्लियर हो गया, और यहाँ पे आपने समझ गया कि पोस्ट प्रेफरेंस और मेडिकल स्टैंडर्ड और वैकेंसी कैसे कैसे काम करेगा। तो दोस्त वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।